अ कंप्लीट कंप्यूटर गाइड। आज फिर एक नई नॉलेज के साथ मैं हाजिर हूँ और आप लोगों को कुछ सिखाने जा रहा हूँ, वो भी एक सरल भाषा में। बहुत सारे विद्यार्थियों की ये मांग थी कि हम इंटरनेट के बारे में कुछ रखें जिससे उन लोगों को आसान हो ये समझने में कि आखिर ये इंटरनेट टेक्नोलॉजी है क्या। आज देखा जाए तो सभी के घरों में इंटरनेट का यूज होता ही होगा, चाहे जैसे हो, डेटा से चलाते होंगे या कनेक्शन करवा के या वाईफाई का पासवर्ड हैक करके। आज के युग में ये भी नामुमकिन हो गई है कि इंटरनेट के बिना जिया जाए। तो उन लोगों के मन में ये भी जानने की उत्सुकता होगी कि आखिर ये इंटरनेट है क्या, ये आई कहां से, किसने बनाई। आज हम इसी के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए और एंड तक जरूर देखें और जानें कि ये इंटरनेट है क्या। मैं हूं आप लोगों का कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर धनंजय। अगर आप इस चैनल में नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर दे, साथ में लाइक, शेयर और कमेंट करना भी न भूले। तो अब बढ़ते हैं आगे। इंटरनेट का पूरा नाम इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है। ये हम लोगों को एक तरह से हेल्प ही करती है कि हम वर्ल्ड से जुड़े रहे। इंटरनेट एक व्यापक अंतर्नेटी नेटवर्क है जो विश्व भर में कई इलाकों को जोड़ता है और जिससे लोग विभिन्न स्रोतों से जानकारी, सेवाएं और संवाद साझा कर सकते हैं। इसमें कई तरह की साधनाएं शामिल हैं, जैसे कि वेबसाइट्स, ईमेल, सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल साधनें। इंटरनेट ने विश्व को एक संगीत संगणी, जिसे हम ग्लोबल विलेज कहते हैं, में बदल दिया है, जहां लोग आपस में जुड़ सकते हैं और अपने विचारों और जानकारी को साझा कर सकते हैं। आप दुनिया में किसी भी कोने पर मौजूद हो, आप इंटरनेट का इस्तेमाल करके कोई भी जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर कार्य करता है। वह व्यक्ति जो इंटरनेट पर मौजूद इंफॉर्मेशन, सूचना का प्रयोग करता है, उसे क्लाइंट कहा जाता है, और वह कंप्यूटर जिसमें यह सूचना स्टोर रहती है, उसे सर्वर कहा जाता है। इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जो दुनिया भर के डिवाइसों और कंप्यूटरों को www वर्ल्ड वाइड वेब के साथ जोड़ता है। इंटरनेट एक ऐसी सुविधा है जिसका इस्तेमाल दुनिया भर के लोगों के साथ संचार, कम्युनिकेशन करने के लिए किया जाता है। इंटरनेट का इस्तेमाल डेटा को ट्रांसफर करने, वीडियो कॉलिंग करने, मनोरंजन करने के लिए भी किया जाता है। आज के समय में इंटरनेट सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजने के लिए सबसे तेज और अच्छा साधन है। आज के समय में इंटरनेट लोगों के जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है, क्योंकि बिना इंटरनेट के लोग एक पल भी नहीं बिता सकते। आज इंटरनेट ने हर एक चीज को ऑनलाइन कर दिया है, जैसे कि मनी ट्रांसफर, ऑनलाइन टिकट बुकिंग, ऑनलाइन परीक्षा, ऑनलाइन पढ़ाई आदि। दूसरे शब्दों में कहें तो इंटरनेट एक वैश्विक ग्लोबल नेटवर्क है जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। इंटरनेट बहुत सारे छोटे नेटवर्कों का एक समूह होता है, इसलिए इंटरनेट को नेटवर्कों का नेटवर्क भी कहा जाता है। इंटरनेट सिर्फ एक तार है जो पृथ्वी के नीचे चलता है और दो कंप्यूटरों को एक दूसरे से संवाद करने की अनुमति देता है। सर्वर एक विशेष कंप्यूटर है जो सीधे रूप से इंटरनेट से जुड़ा होता है। जब हम किसी विशिष्ट वेब पेजों की बात करते हैं तो वे सिर्फ सर्वर की हार्ड ड्राइव पर संग्रहित फाइलें हैं। प्रत्येक सर्वर का एक यूनिक प्रोटोकॉल एड्रेस या आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेसेस कंप्यूटरों के लिए एक दूसरे को खोजने के लिए आवश्यक हैं। पहला सवाल जो आप लोगों के जहन में आया होगा कि ये इंटरनेट की शुरुआत किसने की है। इंटरनेट का विकास 1970 के दशक में बॉब कान और विंट सर्फ ने किया था। उन्होंने उसे डिजाइन करना शुरू किया जिसे हम आज इंटरनेट के रूप में जानते हैं। यह एक और अनुसंधान प्रयोग का परिणाम था जिसे अर्पनेट कहा जाता था, जिसका पूरा नाम है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। इसका प्रारंभिक उद्देश्य संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा टीम के लिए एक संवाद प्रणाली होना था, एक ऐसा नेटवर्क जो एक परमाणु हमले को भी सह सके। यह अंत में एक सफल राष्ट्रव्यापी प्रयोगशील पैकेट नेटवर्क बन गया। लेकिन पहला इंटरनेट कब शुरू हुआ था? माना जाता है कि 6 अगस्त 1991 को, जब वर्ल्ड वाइड वेब सार्वजनिक रूप से खुला। यद्यपि इंटरनेट का विकास कहीं पहले हो गया था, लेकिन यह केवल 1990 के दशक में घरों में लोकप्रिय होने लगा। इंटरनेट के उदय को यह देखकर ट्रैक किया जा सकता है कि कितने व्यापार और घर अपने काम करने के तरीके में परिवर्तन करने लगे और अपने लैपटॉप और अन्य डिवाइसेस को इंटरनेट से जोड़ने लगे। हालांकि हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP की अब हम इसे जानते हैं, यह इसी समय बनाया गया था।
इसका मतलब था कि लोग अब अपने डिवाइसों पर एक ही वेब पृष्ठ तक पहुंच सकते थे और जानकारी साझा कर सकते थे। इसके आरंभ से लेकर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या में विपुल वृद्धि हुई है। इसके परिणामस्वरूप जुड़े हुए कंप्यूटर नेटवर्कों की संख्या भी अनेक गुना बढ़ गई है। इसने शुरुआत में केवल 10 से कम कंप्यूटरों को कनेक्ट करने से हुआ था। आज 440 मिलियन कंप्यूटर सीधे कनेक्ट किए जा सकते हैं, जिससे दुनिया भर के लोगों के लिए जीवन सरल हो गया है। जिनके पास इंटरनेट का एक्सेस है, उनके लिए जानकारी और ज्ञान साझा करना अत्यंत सरल हो गया है। विश्व में सबसे अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ताओं वाला देश चीन है, जिसमें 1.4 अरब उपयोगकर्ताएं हैं, जिसके बाद भारत 1.3 अरब और संयुक्त राज्य अमेरिका 0.3 अरब से थोड़े ज्यादा उपयोगकर्ताएं हैं। इंटरनेट का पिता टिम बर्नर्स-ली वह व्यक्ति थे जिन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब के विकास का नेतृत्व किया। HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप भाषा जो वेब पेज बनाने के लिए उपयोग होती है, और URLs यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर्स की परिभाषा की। वर्ल्ड वाइड वेब, HTTP, HTML और URLs का विकास 1989 से 1991 के बीच हुआ। अब आप लोग सोच रहे होंगे आखिर में इंटरनेट का पिता कौन है? बॉब कहन, विंडसर्फ और टिम बर्नर्स-ली। तो बताते हैं, इंटरनेट का वास्तविक पिता जिसने इसकी संरचना की वो है बॉब कहन, और विंडसर्फ पर जिसने इसकी नींव रखी वो है टिम बर्नर्स-ली। इंटरनेट कैसे काम करता है? हमारे द्वारा रोजाना उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटर को क्लाइंट कहा जाता है, क्योंकि ये इंटरनेट से अपने इंटरनेट सेवा प्रदाता के माध्यम से कुछ हद तक असीमित रूप से जुड़ा होता है। जब आप अपने कंप्यूटर पर एक वेब पेज खोलते हैं, तो आप वेब पेज से कनेक्ट होते हैं और फिर आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। कंप्यूटर जानकारी को पैकेट्स कहलाने वाले छोटे हिस्सों में बांट देता है, जो उनकी मौलिक क्रम में पुनर्निर्मित होते हैं। यदि हम किसी पैकेट पर सही पता लगाएं और इसे इंटरनेट का हिस्सा किसी भी कंप्यूटर को भेज दें जो इंटरनेट से जुड़ा होता है, तो प्रत्येक कंप्यूटर यह तय कर लेगा कि यह अगले केबल कौन सा है जिस पर इसे भेजा जाए ताकि यह अपने गंतव्य तक पहुंच सके। एक नेटवर्क पर कई कंप्यूटरों के साथ यह अनेक संदेशों को उत्पन्न कर सकता है, यहां तक कि यूनिक पतों के साथ भी भ्रम उत्पन्न हो सकता है। संदेश का यह स्थानांतरण पैकेट रूटिंग नेटवर्क द्वारा हैंडल किया जाता है और इसलिए एक राउटर की आवश्यकता होती है इसे सेट करने के लिए। ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल एक और सिस्टम है जो सुनिश्चित करता है कि कोई भी पैकेट खो नहीं जाता या पीछे नहीं छोड़ा जाता है, क्योंकि इससे प्राप्त संदेश में विघटन उत्पन्न हो सकता है, जिससे प्राप्ति के अंत में एक विघटित संदेश बन सकता है। पहले कंप्यूटर एक IP एड्रेस के माध्यम से कंप्यूटर 2 को एक संदेश भेजता है। कंप्यूटर 1 द्वारा भेजे गए संदेश को छोटे छोटे हिस्सों में टुकड़ों में विभाजित किया जाता है, उसे पैकेट्स कहा जाता है। इन छोटे छोटे हिस्सों पैकेट्स को ट्रांसफर प्रोटोकॉल के साथ संबंधित करके स्थानांतरित किया जाता है ताकि गुणवत्ता बनी रहे। अंत में ये छोटे छोटे हिस्से पैकेट्स कंप्यूटर 2 तक पहुंचते हैं और उन्हें उनके IP एड्रेस पर पुनः संगठित किया जाता है। इंटरनेट के लाभ। एक इंटरनेट का उपयोग करके यूजर किसी भी इंसान को मैसेज भेज और प्राप्त कर सकता है। यह आपको तेज गति से मैसेज भेजने और प्राप्त करने की अनुमति प्रदान करता है। 2. इसकी मदद से यूजर अपने बिलों का भुगतान कर सकता है, उदाहरण के लिए बिजली बिल, गैस बिल, कॉलेज फीस आदि। 3. यह लोगों को घर बैठे काम करने की सुविधा देता है। आज के समय में लाखों लोग इंटरनेट का उपयोग करके घर बैठे अपना ऑफिस का काम करते हैं। 4. इंटरनेट के माध्यम से यूजर अपने कंप्यूटर को विभिन्न प्रकार की क्लाउड सेवाओं के साथ कनेक्ट कर सकता है, जैसे कि क्लाउड स्टोरेज, क्लाउड कंप्यूटिंग आदि। 5. आज के समय में इंटरनेट का उपयोग एडवर्टाइजमेंट, प्रचार करने के लिए भी किया जाता है। बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो इंटरनेट के माध्यम से अपने प्रोडक्ट और सेवाओं का प्रचार करती है। 6. यह यूजर को विभिन्न प्रकार के जॉब पोर्टल्स पर ऑनलाइन नौकरियों को खोजने में मदद करता है। 7. इंटरनेट के माध्यम से ग्राहक इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा आप घर बैठे बैंक से संबंधित सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि पैसे भेजना, शेष राशि की जांच करना आदि। 8. इंटरनेट का प्रयोग करके हम अपने प्रोडक्ट्स और सेवाओं को ऑनलाइन पूरी दुनिया में बेच सकते हैं। 9. इसका इस्तेमाल करके हम घर बैठे पैसा कमा सकते हैं। 10. इसका इस्तेमाल करके हम दुनिया भर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट के नुकसान। 1. इंटरनेट का ज्यादा इस्तेमाल करने से इसकी लत लग जाती है।
यदि हम अपने फोन या कंप्यूटर में इंटरनेट का उपयोग अधिक मात्रा में करते हैं तो हमें इसकी लत एडिक्शन लग जाती है, जिसकी वजह से हम अपना कीमती समय बर्बाद करने लगते हैं। इंटरनेट पर साइबर क्राइम का खतरा हमेशा बना रहता है। साइबर क्राइम एक प्रकार का अपराध होता है जिसमें कोई अनजान व्यक्ति हमारे डेटा की चोरी करता है और उस डेटा का गलत इस्तेमाल करता है। यदि आप बहुत अधिक मात्रा में इंटरनेट का उपयोग करते हैं तो आपको शरीर से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि आपकी आंखों की रोशनी कमजोर हो सकती है, आपके सिर में दर्द हो सकता है, आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द हो सकता है आदि। बच्चों पर इंटरनेट का सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है क्योंकि आज के समय में ज्यादातर बच्चे इंटरनेट पर दिन रात गेम खेलते रहते हैं। बच्चों को इंटरनेट की लत जल्दी लग जाती है, इसलिए यह छोटे बच्चों के लिए ज्यादा हानिकारक है। आज के समय में लोग इंटरनेट का इस्तेमाल गलत चीजों को देखने के लिए करते हैं, उदाहरण के लिए अश्लील तस्वीरें और अश्लील वीडियो आदि। आधुनिक समय में लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो इंटरनेट का उपयोग केवल अश्लील चीजों को देखने के लिए करते हैं। जब हम इंटरनेट के माध्यम से किसी अनजान वेबसाइट पर विजिट कर रहे होते हैं तब हमारे कंप्यूटर या डिवाइस में वायरस आने का खतरा बना रहता है। वायरस हमारे कंप्यूटर या डिवाइस में प्रवेश करके हमारे डेटा को नुकसान पहुंचा सकता है और उस डेटा को डिलीट भी कर सकता है। इसके अलावा वायरस आपके कंप्यूटर में प्रवेश करके आपकी जरूरी जानकारी को चुरा भी सकता है और उस जानकारी का गलत उपयोग भी कर सकता है। इंटरनेट पर बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो दूसरे लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हैं। आधुनिक समय में इंटरनेट पर लाखों फ्रॉड होते हैं। धोखाधड़ी में पैसों की चोरी, डेटा की चोरी, ब्लैकमेल करना आदि शामिल है। वेब ब्राउज़र क्या है? वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो इंटरनेट पर सर्च करने, वेब पृष्ठों को देखने और उन्हें संग्रहित करने की क्षमता प्रदान करता है। यह एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के माध्यम से काम करता है जिससे उपयोगकर्ता वेब पृष्ठों को आसानी से ब्राउज कर सकते हैं। वेब ब्राउज़र्स की प्रमुख कार्याएं यह हैं। वेब पृष्ठों को ब्राउज करना। वेब ब्राउज़र्स उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट पर से वेबसाइट्स और वेब पृष्ठों को ब्राउज करने की अनुमति देते हैं। हाइपरलिंक्स का अनुसरण करना। वेब ब्राउज़र्स द्वारा समर्थित हाइपरलिंक्स का अनुसरण करके उपयोगकर्ता एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ पर जा सकते हैं। मल्टीमीडिया सामग्री देखना। इन ब्राउज़र्स से उपयोगकर्ता वीडियो, ऑडियो और अन्य मल्टीमीडिया सामग्री को देख सकते हैं। कुकीज और इतिहास संरचित करना। वेब ब्राउज़र्स उपयोगकर्ता कुकीज और ब्राउजिंग इतिहास को संग्रहित करके उपयोगकर्ता को वेबसाइटों के बीच सत्रों को संबंधित बनाए रखने में मदद करते हैं। सर्च इंजन क्या है? सर्च इंजन एक ऑनलाइन सेवा है जो वेब पर जानकारी को खोजने की सुविधा प्रदान करती है। ये वेब पृष्ठों, फाइलें, छवियां, वीडियो और अन्य संसाधनों को खोजने के लिए एक खोज प्रश्न को स्वीकृत करते हैं और उपयोगकर्ताओं को उनकी खोज क्रिया के लिए संबोधित करते हैं। एक सामान्य सर्च इंजन के कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। वेब पृष्ठों की इंडेक्सिंग। सर्च इंजन वेब पृष्ठों का बड़ा डेटाबेस बनाता है जिसमें वेब पृष्ठों की जानकारी होती है। यह इंडेक्सिंग प्रक्रिया के बाद उपयोगकर्ता जो किसी भी विषय पर खोज करता है, कुछ सेटिंग्स के आधार पर सर्च इंजन डेटाबेस से संबंधित परिणाम प्राप्त करता है। खोज परिणामों की रैंकिंग। सर्च इंजन खोज परिणामों को रैंक करने के लिए विभिन्न एल्गोरिदम्स का उपयोग करता है ताकि सबसे मुख्य और अधिक उपयोगी परिणाम उपयोगकर्ताओं को पहले दिखाए जा सकें। कुछ इंटरनेट परिचर्चा टूल्स कुछ सर्च इंजन विशेषताएं प्रदान करते हैं जो उपयोगकर्ताओं को उनकी खोज को सुधारने में मदद कर सकती हैं, जैसे कि एक्सप्लोर स्निपेट्स, वेब पेज पूर्वावलोकन और कुछ खोज फिल्टर्स। विज्ञापन सेवाएं। बहुत से सर्च इंजन विज्ञापन सेवाएं भी प्रदान करते हैं जो विज्ञापनकर्ताओं को उपयोगकर्ताओं के सामने प्रदर्शित करने के लिए उनके परिणामों में स्थान प्रदान करती हैं। सर्च इंजनें विश्व भर में लोकप्रियता हासिल कर चुकी हैं और विभिन्न उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निरंतर विकसित हो रही हैं। वेब सर्वर क्या है? वेब सर्वर एक कंप्यूटर होता है जो वेबसाइटों और अन्य वेब एप्लीकेशंस को इंटरनेट पर उपलब्ध करने का कार्य करता है। यह वेब पेज, फाइलें, छवियां और अन्य संसाधनों को उपयोगकर्ताओं के ब्राउज़र में प्रदर्शित करने का जिम्मेदारी लेता है। वेब सर्वर के कुछ मुख्य कार्य निम्नलिखित होते हैं। HTTP रिक्वेस्ट्स का स्वीकृत करना। जब उपयोगकर्ता वेब ब्राउज़र में किसी वेबसाइट का एड्रेस दर्ज करता है तो उपयोगकर्ता का डिवाइस वेब सर्वर से एक HTTP रिक्वेस्ट भेजता है। वेब पृष्ठों और संसाधनों को प्रदर्शित करना। वेब सर्वर यह जानकारी और संसाधनों को उपयोगकर्ताओं के डिवाइस में पहुंचाता है
ताकि उपयोगकर्ता उन्हें अपने ब्राउजर में देख सके। डायनामिक वेब पृष्ठों को बनाए रखना। कुछ वेबसाइट्स डायनामिक होती हैं और वेब सर्वर को डायनामिक कंटेंट बनाए रखने के लिए डेटाबेस और स्क्रिप्टिंग भाषाएं का उपयोग करती हैं। वेब सर्वर इस तरह के कंटेंट को तैयार रखने का कार्य करता है। सुरक्षा और पहुंचन का संरक्षण करना। वेब सर्वर सुरक्षित रूप से डेटा को इंटरनेट के माध्यम से पहुंचने से बचाने के लिए विभिन्न सुरक्षा प्रोटोकॉल्स का उपयोग करता है। यूआरएल क्या है? यूआरएल का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है और यह एक वेब पेज या अन्य ऑनलाइन संसाधन को पहचानने के लिए एक एड्रेस प्रदान करता है। यूआरएल वेब ब्राउज़र में वेब पृष्ठ को खोलने के लिए उपयोग होता है। यूआरएल का एक सामान्य रूप है https://www.youtube.com/watch?v=1QJOHNJDIT0। यहाँ इस यूआरएल के कुछ भागों का अर्थ है। HTTPS यह बताता है कि यह एक सुरक्षित HTTPS या हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर से संबंधित है। www.youtube.com यह डोमेन का हिस्सा है और बताता है कि संसाधन कहाँ स्थित है। वॉच v1 इस भाग में स्थिति का पूरा मार्ग और वेब पृष्ठ का नाम हो सकता है। यह वेब सर्वर पर विशिष्ट संसाधन की स्थिति को बताता है। अगर आप इस यूआरएल को वेब ब्राउज़र में दर्ज करते हैं तो ब्राउज़र इस एड्रेस की मदद से संसाधन को पहचाने और आपको वहां पहुंचा देगा। यूआरएल विभिन्न इंटरनेट संसाधनों की पहचान के लिए है, जैसे कि वेब पेज, छवियां, वीडियो आदि। प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल एक निर्धारित क्रियाओं और सिद्धांतों का समूह है जो इंटरनेट और नेटवर्क संचार में उपयोग होता है। यह एक संवेदनशील तरीके से जाना जाता है जो उपयोगकर्ता और डेटा के बीच संचार की गति, क्रम और प्रणाली की स्थापना करता है। प्रोटोकॉल निर्दिष्ट स्थानों और समयों पर स्थापित किए जाने वाले नियमों का समूह होता है जो दो या दो से अधिक तंत्रों के बीच डेटा के संवहन में सहमति दर्शाता है। एक प्रोटोकॉल विशिष्ट कार्यों की निर्देशिका और संबंधित नियमों का समूह हो सकता है जो नेटवर्क संचार को सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया जाता है। इसके उदाहरण में TCP/IP एक प्रमुख नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट संचार के लिए उपयोग होता है। TCP किसे कहते हैं? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट पर डेटा को सुरक्षित और आदर्श तरीके से संचारित करने के लिए डिजाइन किया गया है। TCP एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है जिससे डेटा को सुरक्षित रूप से स्थानांतरित किया जा सकता है। यह एक बारीकी से समर्पित प्रोटोकॉल है जो सुनिश्चित करता है कि डेटा सही क्रम में और बिना कोई हानि के पहुंचता है। TCP का मुख्य उद्देश्य संबंधित सिस्टमों के बीच एक स्थिर और निर्भर संचार स्थापित करना है। इसे एक हाथ से दूसरे हाथ तक डेटा की सुरक्षित तरीके से पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे विशेषाधिकार या गुमनामी समर्थित होती है। TCP/IP स्टैक में TCP/IP के साथ समर्पित है, जिससे इंटरनेट संचार को संपन्न करने के लिए एक संपूर्ण सॉल्यूशन प्रदान होता है। IP किसे कहते हैं? इंटरनेट प्रोटोकॉल IP एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट और अन्य नेटवर्कों में डेटा के संचार को संरचित करने के लिए उपयोग होता है। यह एक विशेष एड्रेस को सूचित करने और सूचित होने वाले उपकरणों के बीच डेटा पैकेट को मूल्यांकन करने के लिए निर्दिष्ट निर्देशिका तय करता है। इसका मुख्य उद्देश्य नेटवर्क के संबंधित डिवाइसों के बीच डेटा के सुरक्षित और सही संचार को सुनिश्चित करना है। IP प्रोटोकॉल सुनिश्चित करता है कि हर नेटवर्क डिवाइस को एक यूनिक IP एड्रेस से पहचाना जा सकता है, जिससे डेटा सही स्थान पर पहुंचता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल एक विशेष प्रकार का प्रोटोकॉल है जो डेटा पैकेट्स को रूट करने और ब्रॉडकास्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है ताकि वह संचार नेटवर्क के माध्यम से सही उपकरण तक पहुंच सके। POP किसे कहते हैं? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल POP एक नियम या प्रोटोकॉल का समूह है जो ईमेल को मेल सर्वर से उपयोगकर्ता के क्लाइंट उपकरण में प्राप्त करने के लिए नियंत्रित करता है। POP के कई संस्करण हैं, जिनमें सबसे व्यापक उपयोग होने वाला POP 3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 है। POP का प्रमुख उद्देश्य है ईमेल क्लाइंट्स को मेल सर्वर से संदेश डाउनलोड करने की अनुमति देना जो उपयोगकर्ता के डिवाइस में होते हैं। यहाँ POP कैसे काम करता है का एक संक्षेप है। कनेक्शन स्थापित करना। ईमेल क्लाइंट POP प्रोटोकॉल का उपयोग करके मेल सर्वर के साथ एक कनेक्शन स्थापित करता है। प्रमाणीकरण। सामान्यतः उपयोगकर्ता से मेल सर्वर के साथ प्रमाणीकरण के लिए एक उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्रदान करने की आवश्यकता होती है। ईमेल का डाउनलोड प्रमाणीकृत होने के बाद
ईमेल क्लाइंट सर्वर से ईमेल प्राप्त कर सकता है। POP3 एक साधारित प्रोटोकॉल है जो ईमेल को क्लाइंट डिवाइस में डाउनलोड करता है। सामान्यतः यह सर्वर से ईमेल डाउनलोड करने के बाद उन्हें हटा देता है, हालांकि कुछ कॉन्फ़िगरेशंस उपयोगकर्ताओं को सर्वर पर प्रतिलिपि रखने की अनुमति देती हैं। ऑफलाइन एक्सेस POP की प्रमुख विशेषता में से एक यह है कि यह उपयोगकर्ताओं को उनके ईमेल का एक्सेस ऑफलाइन होने की अनुमति देता है। संदेश डाउनलोड होकर उपयोगकर्ता डिवाइस में होते हैं, जिससे उपयोगकर्ता इन्हें बिना इंटरनेट कनेक्शन के पढ़ और प्रबंधित कर सकते हैं। HTTP किसे कहते हैं? HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर के बीच डेटा को संचारित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह एक प्रमुख भाषा है जो इंटरनेट पर होने वाले वेब ट्रैफिक को संचारित करने में उपयोग होती है, और इसका मुख्य उद्देश्य वेब पेज को ब्राउज करने के लिए डेटा को इंटरनेट पर संचारित करना है। HTTP कार्यक्रम को पूरा करने के लिए विशिष्ट कमांड्स का उपयोग करता है, जिनमें गेट, पोस्ट, हेड, पुट, डिलीट ऑप्शंस और ट्रेस शामिल हैं, जो विभिन्न कार्रवाइयों को संदर्भित करते हैं। HTTP URI यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर का उपयोग करके वेब पृष्ठों, इमेजेस और अन्य संसाधनों को संदर्भित करता है। HTTP का उपयोग वेब ब्राउजिंग, ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन, डाउनलोडिंग फाइल्स और डेटा संचारित करने के लिए होता है। HTTP का सुरक्षित संस्करण है HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, जो डेटा को एन्क्रिप्टेड करके सुरक्षित रूप से संचारित करने के लिए उपयोग होता है। SMTP किसे कहते हैं? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल या SMTP एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो ईमेल के संचार को संरचित करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह एक स्थानीय नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से ईमेल सर्वर से दूसरे ईमेल सर्वर तक डेटा को पहुंचाने में मदद करता है। SMTP का मुख्य कार्य ईमेल के विभिन्न पहलुओं को प्रबंधित करना है, जैसे कि ईमेल का भेजना, सेंडिंग ईमेल्स। SMTP उपयोगकर्ता द्वारा बनाए गए ईमेल संदेशों को एक सर्वर से दूसरे सर्वर तक पहुंचाने में मदद करता है। ईमेल सर्वरों के बीच संचार, कम्युनिकेशन बिटवीन ईमेल सर्वर्स। SMTP ईमेल सर्वरों के बीच संचार को सुनिश्चित करने में भी उपयोग होता है, ताकि वे एक दूसरे के साथ संवाद कर सकें और ईमेल संदेशों को सही स्थान पर पहुंचा सकें। FTP किसे कहते हैं? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल या FTP एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो फाइलें एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह एक खुदाई तंत्र है जिसका उपयोग इंटरनेट और नेटवर्क्स के माध्यम से फाइलें साझा करने के लिए किया जाता है। FTP का मुख्य उद्देश्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर डेटा को सुरक्षित रूप से स्थानांतरित करना है। इसका उपयोग वेबसाइट डेवलपमेंट, सर्वर में फाइलें अपलोड और डाउनलोड करने और अन्य नेटवर्क डेटा संचार कार्यों के लिए होता है। FTP के दो प्रमुख प्रकार होते हैं। एक FTP सर्वर जो फाइलें संग्रहित करने और संदेशों को प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। एक FTP क्लाइंट जो उपयोगकर्ता को एक FTP सर्वर से फाइलें अपलोड और डाउनलोड करने की सुविधा प्रदान करता है। DNS क्या है? डोमेन नेम सिस्टम या DNS एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है जो वेबसाइटों और नेटवर्कों को आसानी से पहचानने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका मुख्य कार्य है यूजर फ्रेंडली डोमेन नेम्स को इंटरनेट पर उपस्थित इंटरनेट प्रोटोकॉल IP एड्रेस में बदलना है। DNS का काम इस प्रकार होता है। डोमेन नेम की विनिर्दिति, रेजोल्यूशन ऑफ डोमेन नेम। जब आप अपने वेब ब्राउज़र में किसी वेबसाइट का नाम दर्ज करते हैं तो DNS उस डोमेन नेम को उसके सही IP एड्रेस से मैप करता है ताकि आप वहां पहुंच सकें। IP एड्रेस के साथ डोमेन नेम का मैपिंग डोमेन नेम्स टू IP एड्रेसेस। हर डोमेन नेम को एक यूनिक IP एड्रेस से मैप किया जाता है। जब आप एक वेबसाइट का नाम दर्ज करते हैं, DNS इसे उसके इंटरनेट पर स्थित IP एड्रेस से मिलाता है, जिससे आपका डिवाइस उस सर्वर से जुड़ सके। हिरार्की में कार्य करना, वर्किंग इन अ हायरार्की। DNS एक हिरार्की सिस्टम है जिसमें डोमेन नेम्स हिरार्की के रूप में व्यवस्थित होते हैं। यह विभिन्न स्तरों जैसे कि .com, .org वेबसाइट का नाम में विभाजित है और हर स्तर पर DNS सर्वर जिम्मेदार होता है उस स्तर के नेम्स को संचारित करने के लिए। DNS के बिना हर बार जब आप एक वेबसाइट पर जाना चाहते हैं, आपको उसका IP एड्रेस याद रखना होता, जो बहुत ही कठिन हो सकता है। DNS इस समस्या को हल करके इंटरनेट का उपयोग सरल बनाता है। डोमेन और डोमेन नेम की विस्तृत जानकारी।
डोमेन एक इंटरनेट पर्यावरण में एक विशिष्ट क्षेत्र या स्थान को संकेतित करता है जो विभिन्न नेटवर्क या सेवाओं को पहचानने के लिए उपयोग होता है। इसे इंटरनेट पर्यावरण में ही डोमेन कहा जाता है और यह इंटरनेट प्रोटोकॉल के अनुसार जारी किया जाता है। डोमेन का उपयोग इंटरनेट पर्यावरण में विभिन्न सेवाओं और नेटवर्कों को पहचानने के लिए किया जाता है, जैसे कि वेबसाइट्स, ईमेल सर्वर्स और अन्य ऑनलाइन संसाधनें। डोमेन नेम एक डोमेन का विशिष्ट नाम है जिसका उपयोग इंटरनेट पर्यावरण में एक विशिष्ट संसाधन को पहचानने के लिए किया जाता है। यह नाम आमतौर पर एक आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस के साथ जुड़ा होता है जो विशिष्ट सर्वर या सेवा को सूचित करने के लिए होता है। डोमेन नेम एक वेब पेज, ईमेल सर्वर या किसी भी ऑनलाइन संसाधन की पहचान में आसानी करने के लिए मानवपठनीय रूप में होता है। उदाहरण के लिए www.exampla.com एक डोमेन नेम हो सकता है जो एक विशिष्ट वेबसाइट को पहचानता है। टॉप लेवल डोमेन और सेकंड लेवल डोमेन किसे कहते हैं? टॉप लेवल डोमेन TLD इंटरनेट डोमेन सिस्टम में सबसे ऊपरी स्तर की डोमेन होती है। ये डोमेन सबसे बड़े स्तर पर होते हैं और इंटरनेट पर्यावरण को विभिन्न सेक्टरों या क्षेत्रों में विभाजित करने में मदद करते हैं। कुछ प्रमुख TLD उदाहरण हैं: .com वाणिज्यिक, .org संगठन, .net नेटवर्क, .gov सरकार, .edu शिक्षा, .mil सैन्य। सेकंड लेवल डोमेन SLD। सेकंड लेवल डोमेन SLD TLD के नीचे आते हैं और इसमें व्यक्ति, कंपनी या संगठन का नाम या भूमिका हो सकती है। उपयोगकर्ता एक TLD के तहत अपनी पसंदीदा नाम का चयन कर सकते हैं और इसे // के द्वारा उच्च स्तरीय डोमेन के साथ जोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए वेबसाइट का पूरा डोमेन www.exampla.com, tld.com, SLD एग्जाम्पल। इस प्रकार एक डोमेन का पूरा पता TLD और SLD का संयोजन होता है जिससे एक विशिष्ट स्थान या सेवा को पहचाना जा सकता है। इस वीडियो में आपको इंटरनेट के बारे में विस्तृत जानकारी मिली होगी। फिर भी कुछ रह गया हो तो कमेंट करें, उसके बारे में जरूर जानकारी देंगे। साथ में आपको अगर किसी चीज के बारे में जाननी हो तो कमेंट करें, पर वो कंप्यूटर रिलेटेड टॉपिक होना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।